आज अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी आर्थिक नीतियां खुद उसके लिए ही संकट बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को कर्ज के जाल से निकालने के लिए टैरिफ को हथियार बनाया था, लेकिन इसके नतीजे उल्टे साबित हो रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां ताबड़तोड़ दिवालिया हो रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और महंगाई आसमान छू रही है। 1930 के दशक के बाद इतना ऊंचा टैरिफ अमेरिका ने कभी नहीं देखा था। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालेंगी या फिर और गहरे संकट में धकेल देंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने दुनिया भर के देशों पर जमकर टैरिफ लगाया है, लेकिन इसका उल्टा असर होता दिख रहा है। इस साल अमेरिका में अब तक 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी है। ये 2020 में कोरोना काल के आंकड़े से 12% ज़्यादा है। केवल जुलाई में ही 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई है, जो जुलाई 2020 के बाद किसी एक महीने में दिवालिया होने वाली कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या है। ट्रंप ने विदेशी सामान पर अप्रैल महीने में 10% टैरिफ लगाया था। संयोग की बात है कि इसी महीने से अमेरिका में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या में तेजी आई। साल 2025 के पहले 6 महीनों में 371 बड़ी अमेरिकी कंपनियां दिवालिया हुई। जून में 63 कंपनियों ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया। इस साल दिवालिया होने वाली कंपनियों में 1990 और 2000 के दशक के कई पॉपुलर ब्रांड शामिल हैं। इनमें फॉरएवर 21, जॉन्स, राइट एड, पार्टी सिटी और क्लियर्स शामिल है। सबसे ज्यादा मार स्मॉल कैप कंपनियों पर पड़ी है। 2024 के अंत में नुकसान में चल रही रसेल 2000 इंडेक्स में शामिल कंपनियों की संख्या बढ़कर 43% पहुंच गई, जो 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। 2008 के संकट के समय यह आंकड़ा 41% था। इसके बाद ट्रंप का टैरिफ वॉर शुरू हुआ। कई बार के बदलाव के बावजूद अमेरिका में टैरिफ अब भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका का इफेक्टिव टैरिफ यानी एवरेज टैरिफ 17.3% है, जो 1935 के बाद सबसे ज़्यादा है। इस साल इंडस्ट्रियल सेक्टर की 70 कंपनियां दिवालिया हुई है, जबकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर की 61 कंपनियों पर ताला लग चुका है। हेल्थ केयर सेक्टर की 32, कंज्यूमर स्टेपल्स की 22, आईटी की 21, फाइनेंशियल की 13, रियल एस्टेट की 11, कम्युनिकेशन सर्विसेज की 11, मटेरियल की 7, यूटिलिटीज और एनर्जी सेक्टर की 4 कंपनियां इस साल दिवालिया हुई है। इन सेक्टर्स की कंपनियों पर टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। टैरिफ से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का भी खतरा है। जुलाई में 11% छोटी कंपनियों ने कहा कि उनकी बिक्री बहुत खराब रही है। यह अमेरिका में बेरोजगारी का अहम इंडिकेटर है। अमेरिका में छोटी कंपनियों से 6.23 करोड़ लोगों यानी 45.9% लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका में 20 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी पिछले 3 महीनों में औसतन 8.1% रही, जो 4 साल में सबसे ज़्यादा है। ये 2008 के स्तर पर है। लागत कम करने के लिए कंपनियां एआई का सहारा ले रही है और एंट्री लेवल पर जॉब कटौती कर रही है। साथ ही महंगाई भी आसमान छूने लगी है। पीपीआई महंगाई में 0.9% तेजी आई है, जो 2022 के बाद सबसे ज़्यादा है। कोर सीपीआई महंगाई भी 3% के ऊपर चली गई है। इससे फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो गया है। हालांकि ट्रम्प लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सितंबर में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। आपको बता दूं कि टैरिफ के कारण बरसों पुराने भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में आ गए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया है और साथ ही पेनल्टी के तौर पर रूसी तेल खरीदने के लिए एडिशनल 25% टैरिफ भी लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर भारत पर 50% टैरिफ लागू हो जाता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि भारत अमेरिकी बाजार का नुकसान भरने की कोशिश कर रहा है और चीन और रूस जैसे देशों की ओर रुख कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर भी 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान, यूके और वियतनाम जैसे देशों पर भी 10 से 30% टैरिफ लगाया है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका की मौजूदा स्थिति साफ दिखा रही है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की बजाय और मुश्किलों में डाल दिया है। कंपनियों का दिवालिया होना, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ना और महंगाई का दबाव, ये सब मिलकर अमेरिका को 2008 जैसे संकट की ओर धकेल रही है। ट्रंप ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये राहत कितनी असरदार होंगी कहना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या टैरिफ और जारी रखकर अमेरिका को स्थिर करेगा या फिर आने वाले समय में और बड़े आर्थिक भूचाल की ओर धकेल देगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।